है। सर, भील युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले तो आदिवासी संस्कृति बताना चाहूँगा। ये मेरे जीवन का तीसरा कार्यक्रम था। पहला मैंने मानगढ़ धाम में 17 जुलाई को जो कार्यक्रम हुआ, दूसरा कल मैंने डूंगरपुर में कार्यक्रम में मैं वहाँ शामिल हुआ। आज मेरे जीवन का आदिवासियों के बीच तीसरा कार्यक्रम था। लेकिन आदिवासियों को देखा, धरती से जुड़ा जुड़ाव जो देखा इनका मैंने, वास्तव में मेरे पास इनके लिए शब्द नहीं है। अपनी संस्कृति के साथ आज भी जी रहे हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ कैमरे में विजुअल करेंगे, ये भाई अपने तीर कमान के साथ में। मुझे इसी बात पे गर्व है कि आदिवासी अपनी संस्कृति के साथ जीता है। बहुत आनंदित हूँ। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं जयपुर से इसी आदिवासी प्रदेश के अंदर मैंने मेरा गुरुकुल भी यहाँ स्थापित कर दिया है। और इनके लिए धन्यवाद जैसा शब्द तो बहुत छोटा पड़ जाता है। धन्यवाद तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो हिसाब किताब बराबर हो जाता है। मैं सदैव ऋणी रहूँगा। इन्होंने जो मुझे प्रेम दिया, इतना आत्मसम्मान दिया, वो काबिल तारीफ है। सर, आप भीलों के हमेशा मुद्दे उठाते हैं जी। और अभी भील प्रदेश का मुद्दा उठा रहे हैं। आपके चैनल से वीडियो भी गायब हो गया, लेकिन इस तरह जिस तरह आप बात उठाते हैं ना, तो आप पे तो काफ़ी प्रशासनिक या अन्य तरह से दबाव भी आते होंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मैं जयपुर में था तो मेरे पास रात भर से कॉल करवाए जाते थे। देखो, मैंने कभी किसी के विरोध में वीडियो नहीं बनाया है। मैंने राजपूतों का कभी विरोध नहीं किया है। मैंने सिर्फ इतिहास के सही तथ्यों को बताया है। अब जो कोई भाग्य उसको भाग्य ही बता रहा हूँ। जो वहाँ काम जिसने योद्धा लड़ा उसको लड़ाकू ही बता रहा हूँ। तो मैंने कोई गलत नहीं बोला है। मैंने संदर्भ बताया है, पुस्तक का पेज नंबर बताया है। उसके बावजूद कोई समाज, कोई क्षत्रिय समाज के लोग उसको अपने दिल पर ले बेमतलब में, तो वो गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई आदमी आपको पेज नंबर, लाइन नंबर तक बता रहा है और फिर आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं है, हमने तो वो ग्रंथ अपने घर से तो बनाए नहीं है। वीर विनोद जो एक क्षत्रियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा लिखाई हुई है, उसके ऊपर लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। हमने तो लिखित बातों को ही रखा है। वो भी सज्जन, आपको पता हो, आपके भीलवाड़ा के थे श्यामल दास जी, जिन्होंने वीर विनोद लिखा था। और ये इतने प्रसिद्ध उस समय के इतिहासकार थे। महाराणा सज्जन सिंह जी उनके प्रतिदिन उसके पेज को पढ़ते थे और उनको उपहार देते थे। तो वो गलत कैसे हो सकता है? तो कई लोग हैं जिनकी दिक्कत हो रही है। मैं राणा पूर्णजा भील पर बोलता हूँ या मैं आदिवासी योद्धाओं पर बोलता हूँ, उनके बहुत दिक्कत होती है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत हो रही है होने दो, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। सर, आप बोल रहे हैं कि मैंने अभी गुरुकुल भील प्रदेश में शुरुआत की है जी। उसमें किस तरह की शिक्षा दी जाएगी, क्या कुछ है बताइए। इस पूरे आदिवासी प्रदेश में एक तो आरएस के नाम पे कुछ भी नहीं है। आरएस के नाम पर लूट मची हुई है। जयपुर जैसे शहरों में 1,28,000 जैसी फीस ली जाती है और कपल्स बना के बिठा दिए जाते हैं। और भी कई जोधपुर की कई बड़ी संस्थान है जो 90-90 हज़ार फीस ले रही है और उनको रट्टाफिकेशन करवाए जा रहे हैं और उनके पास वास्तव में पद्धति नहीं है और वो बस उनको लूट मचा रखी है। शिक्षा का बड़ा अभाव मुझे यहाँ आदिवासी प्रदेश में नजर आता है। तो मैं चाहता हूँ क्यों नहीं अपने प्रदेश से भी तो बने ना, यहाँ से भी आरएस बने, एसडीएम बने, यहाँ से भी थानेदार निकले। मैं ये चाहता हूँ कि आदिवासी प्रदेश में शिक्षा में एक जागरूकता आए। और वो क्योंकि आदिवासी है, इनके पास में थोड़ा सा देखो, क्योंकि ज़मीन अच्छी है नहीं, खेती बाड़ी होती नहीं है, काफ़ी अभाव रहता है, तो पैसे का भी थोड़ा सा अभाव है। तो वो उस 1.25 लाख रुपए की फीस जो है वो वहन नहीं कर सकते हैं। तो मैं नाम मात्र फीस में, यदि मैं 1.25 लाख की फीस को मात्र 21,000 में पढ़ा दूं तो शायद मुझे लगता नहीं है कोई बुरा होगा। पीजी भी 10-10 हज़ार रुपये में जयपुर में जैसे वहाँ चार्ज लगता है, तो नाम मात्र संस्थाओं के द्वारा हम पीजी भी चलवाएंगे और एक रूल बनाएंगे, किसी ने इस पैसे से ज़्यादा पैसा लिया तो उसका पीजी भी सीज करवा देंगे। ये हमारी एक यूनियन बनाई जाएगी। सब कोचिंग वालों को अलर्ट कर दिया जाएगा। कोचिंग नाम ही नहीं होना चाहिए, मैं चाहता हूँ गुरुकुल ही होना चाहिए या आपका शिक्षण संस्थान जो भी है एक विद्या का मंदिर होना चाहिए और वहाँ पर बच्चों को लूटा नहीं जाए। सिलेक्शन की गारंटी तो होनी चाहिए ना। आज बच्चा घर से पैसा ले आए, मान लो इतना, आज ये इतने किसान लोग हैं, लाख 20-20 हज़ार पैसा है लोगों से उठा के देते हैं बच्चों को तैयारी करने के लिए, ब्याज भी भरते हैं और बच्चा साल बाद बोलता है जी मैं तो 5 नंबर से रह गया, 10 से रह गया या मैं पास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास सही पद्धति ही नहीं है। तो हम सही पद्धति देने की कोशिश करेंगे, एग्जाम मेथड्स पे फोकस करेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें क्या पढ़नी चाहिए उसको, उस पर हम पूरा फोकस करेंगे। सिलेक्शन कैसे हो इस पे निर्णय करेंगे, ताकि किसी भी गरीब भाई का कोई अपना कोई पैसा उठा के लाता है तो उसको नुकसान नहीं हो। जब सिलेक्शन होके आए तो बिना होली दिवाली ताकि बजे और रंग खेले, मजा उसी में। बहुत धन्यवाद आपका। आपने डीपी तुम संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। तो ये थे डीपी शर्मा जी, जो हमारा ऐतिहासिक
आदिवासी इतिहास की जानकारी देते रहते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हो हमारे साथ और भी युवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे।